अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तकरीबन 2500 साल कबल यानी 527 कबल मसीह में हिंदुस्तान में वर्धमान नाम का एक बच्चा पैदा हुआ जो बाद में जैन मत के 24वें तीर्थंकर महावीर यानी बहुत बहादुर और सूरमा के नाम से मशहूर हुआ। महावीर ने जिस मकाम पर आंख खोली उसके मुतालिक तारीख दानों में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं और इनकी ज़िंदगी पर लिखी गई किताबों में भी 3 मुख्तलिफ मकामात का जिक्र मिलता है। श्वेतांबर फिरके की किताबों के मुताबिक वह लचूरा ज़िला गया में पैदा हुए और दिगंबर फिरके के मुताबिक वो कुंडलपुर में पैदा हुए। इसके बावजूद मौजूदा दौर के बहुत से तारीखदान इस बात पर मुत्तफिक नजर आते हैं कि वर्धमान महावीर की पैदाइश वैशाली ज़िला मुजफ्फरपुर में हुई थी। महात्मा बुद्ध की पैदाइश, जवानी और इनके काम की तरह वर्धमान की ज़िंदगी के बारे में जो दास्तानें बयान की गई हैं, इनमें बहुत से वाक़यात तो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी बादशाह के घर में जन्म लेना, ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करना और फिर घर को खैरबाद कह देना। महावीर के मानने वालों का एक बड़ा फ़िरका ये कहता है कि उन्होंने शादी ही नहीं की थी, मगर दूसरे फ़िरके का ये कहना है कि उन्होंने ना सिर्फ शादी की थी बल्कि उनके यहाँ एक बेटी अनुजा ने भी जन्म लिया था। जैन मत के पैरोकार इन्हें अपना देवता मानते हैं। 43 साल की उम्र में अपने नज़रियात को अवाम के सामने रखा और अपने नज़रियात की तबलीग शुरू की। 527 कबल मसीह में वफ़ात पाई। इस वफ़ात पाने को जैन मत में निर्वाण कहते हैं। आखिरी उम्र तक बहुत से नौजवानों को तालीम देते रहे। अहिंसा यानी अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा पेश किया जो जैन मत का बुनियादी असूल है। उन्होंने दुनिया को नेकी के 5 असूल बताए, जिसमें सदिया यानी सच्चाई और सदाकत, अहिंसा यानी अदम तशद्दुद, आस्तिया यानी चोरी ना करना या परहेजगारी, बरहमचर्या, रहबानियत, मुजर्रद, सन्यास ज़िंदगी और अपरीगरा यानी कनात पसंदी। महावीर अपनी तालीमात की तबलीग करते रहे और लोगों को अपनी जानिब राग़िब करते रहे। इस तशद्दुद और जुल्म वाले दौर में इनकी तालीमात का खूब असर हुआ। हिंदू धर्म से बेजार अवाम इनके पैरोकार बनने लगे। जैन धर्म या मत के मुताबिक जैन मत के बानी वराशबनाथ थे, जिन्हें पहला तीर्थंकर यानी गुरु माना जाता है। ये गुरुओं का सिलसिला चलता रहा और आखिरी तीर्थंकर यानी गुरु वर्धमान महावीर थे। अवामी फलाह के लिए उन्होंने अपने शागिर्दों के 4 गिरोह बनाए, जिनमें साधु मर्द, साध्वी ख़वातीन, शराविक खादिम और शरावका यानी खादिमा शामिल हैं। इनके पैरोकारों में कोई ज़ात पात ऊंच नीच का फ़र्क नहीं रहा करता था। सबको एक माना जाता और इसी नज़र से देखा जाता था। जैन मत के पैरोकारों का अकीदा है कि महावीर ने इंसानों को ग़ुलामी से आज़ाद करवाया, तवहुम परस्ती की ग़ुलामी से, ऊंच नीच ज़ात पात की ग़ुलामी से। जैन मत के 7 बुनियादी अकायद हैं। नंबर 1, रूह एक हकीकत है। नंबर 2, यानी गैर रूह भी एक हकीकत है जिसे मादा कहा जाता है। नंबर 3, रूह में मादा शामिल हो जाता है। नंबर 4, जब रूह में मादे की मिलावट होती है तो रूह मादे की कैद बन जाती है। नंबर 5, रूह में मादे की मिलावट को रोका जा सकता है। नंबर 6, रूह में मौजूद मादे को ज़ाइल भी किया जा सकता है। नंबर 7, रूह और मादे की एक दूसरे से अलहदगी के बाद निजात मिल जाती है। यहाँ अगर जैनी अकीदे की तफसील बयान की जाए तो बात बहुत तवील हो जाएगी, मगर मुख्तसर तौर पर यह कहा जाता है कि इसकी बुनियादी शर्त अदम तशद्दुद है और 5 हल्फिया इकरार इसके बुनियादी असूल हैं। ये बुनियादी असूल कत्ल, चोरी, झूठ, जिनसी अमल और हसूल जायदाद से मुकम्मल दूरी का सबक देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दौर तक की तारीख से रहनुमाई हासिल करने के लिए बुद्ध मत और जैन मत की किताबों ही को तारीख का सबसे बड़ा हवाला समझा जाता है। जैन मत से ताल्लुक़ रखने वाले साधु अपने हाथों में कुमंडली और एक टोकरी रखते हैं जिसमें वो भीख वसूल करते हैं। दिन में एक दफ़ा खाना खाते हैं। अगर भीख ना मिले तो भूखे ही सो जाते हैं। अगर खाने में कोई बाल या कीड़ा मकोड़ा नजर आ जाए तब भी खाना नहीं खाते। हमेशा नंगे पांव ही चलते हैं। 2 माह में एक दफा अपने हाथ से सर, दाढ़ी और मूंछों के बाल हाथ से नोचते हैं। अपनी नाक पर एक कपड़ा भी बांध कर रखते हैं ताकि कोई छोटा कीड़ा सांस के जरिए नाक में जाने के बाद मर न जाए। महावीर ने 72 साल की उम्र में 527 कबल मसीह में पावापुरी में निर्वाण
यानी वफात हासिल की। जैन मत के दो फिरके हैं, पहला दिगंबरा और दूसरा सवितंबरा। जैन मत भारत का कौमी अक़लियती मजहब है जिसके पैरोकार भारत भर में पाए जाते हैं। तकरीबन 4 से 5 मिलियन जैन इंडिया में अभी तक मौजूद हैं। इसी तरह कनाडा, यूरोप, कीनिया, हांगकांग, अमेरिका और फिजी में भी मौजूद हैं। जैन मत में पाकिस्तान की तारीख का एक अहम हिस्सा और विरसा है। किसी जमाने में पाकिस्तान में एक छोटी जैन बरादरी आबाद थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से हिजरत कर गई। मुल्क में कई कदीम जैन मकाबिर मुख्तलिफ जगहों पर वाक़ हैं, जिनमें गुजरांवाला, सियालकोट, थरपारकर सरे फहरिस्त हैं। जैनियों की ज़ियारत के लिए सबसे मशहूर और मुकद्दस मुकाम गुजरात, इंडिया के शत्रुवंजाया में है। ये 5 मुकद्दस पहाड़ों में से एक है और बहुत से मंदिरों पर मुश्तमिल है। इनकी मजहबी इबादतगाह को टेम्पल या मंदिर कहा जाता है, जहाँ ये अपनी इबादत करते हैं। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 7 मिलियन जैन दुनिया में अभी भी मौजूद हैं। ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।